कहानी की स्टार्टिंग 1984 के टाइम में होती है, जहां पे यूएस और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। वहीं यूएस रशिया के साथ स्पेस मिशंस के रेस में भी आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर यूएस एक के बाद एक काफी सारे स्पेस मिशन मून पर भेज रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक सीक्रेट सोवियत यूनियन लैब को देखते हैं, जहाँ पर योशा और सर्जी नाम के दो रशियन एस्ट्रोनॉट होते हैं। ये लोग एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर रशियन साइंटिस्ट ने मिलकर आर्टिफिशियल हाइब्रिड शार्क्स बनाया था, जिन्हें मारा नहीं जा सकता। लेकिन तब लैब में कुछ खराबी हो जाती है और सभी शार्क इलेक्ट्रिक फेंस को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद ये शार्क्स लैब के बाहर आकर वहाँ काम कर रहे सभी लोगों को मारना शुरू करते हैं। वहीं योशा और सर्जी भी अपने आप को किसी तरह से शार्क के अटैक से बचाते हुए शिप में आते हैं। अंदर आकर सर्गी स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से चालू नहीं कर पाता। यहाँ पर सर्गी को थोड़ा और टाइम चाहिए था, लेकिन अब शार्क्स भी स्पेसशिप में आ चुके थे और उनको रोकने के लिए योशा बाहर आ जाता है, लेकिन शार्क्स उसे भी मार देते हैं। इधर सर्गी किसी तरह स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेता है और स्पेसशिप मून पे ले जाने के टेक ऑफ करती है, ताकि इन आर्टिफिशियल शार्क मॉन्स्टर्स को इंसानों से दूर लेके जाया जाए। यहाँ से मूवी का सीन चेंज होता है और 40 साल बाद की स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पर 8 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजने की तैयारी हो रही थी, जिनमें निकोल नाम का मिशन कमांडर, गिलमोर, हेनरी, टॉम, लियाम, ओवेन, जोसी और एली रहते हैं। लेकिन लॉन्च के ठीक पहले फ्लाइट इंजीनियर गिलमोर की तबीयत खराब हो जाती है। तब निकोल तुरंत कंट्रोल सेंटर में इस बारे में रिपोर्ट करती है, तो गिलमोर को रिप्लेस कर माइकल नाम के सब्स्टिट्यूएंट एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है। इसके बाद स्पेसशिप को लॉन्च किया जाता है। स्पेसशिप को लैंड कराने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी अचानक स्पेसशिप के सभी कंप्यूटर्स अपने आप खराब हो जाते हैं, जिससे क्रू का कंट्रोल सेंटर के साथ कांटेक्ट भी हट जाता है। मगर निकोल के कहने पर स्पेसशिप को वापस से रीस्टार्ट किया जाता है, जिससे क्रू के पास स्पेसशिप को दोबारा से कंट्रोल आ जाता है। लेकिन तभी उनका स्पेसशिप क्वैक नाम के सैटेलाइट से टकरा जाता है, जिसके मदद से क्रू कंट्रोल सेंटर के साथ दोबारा से कांटेक्ट बना सकता था। मगर फिर भी किसी तरह स्पेसशिप को सही सलामत मून पर लैंड कर देते हैं। लेकिन किसी कारण से स्पेसशिप के सभी कंप्यूटर लॉक हो जाते हैं। अब इसके कारण ये सब लोग वहीं मून पर अटक गए थे और क्रू के पास इनफ ऑक्सीजन था और खाने पीने का सामान भी था, जिससे ये लोग आने वाले 6 महीने तक आराम से रह सकते थे। अब निकोल प्लान बनाती है, वो U-22 नाम के एक चाइनीज रोवर के पास जाएगी, जो कि उनके यहाँ से सिर्फ 1 मील की दूरी पर है, ताकि U-22 से उन्हें वो सभी जरूरी पार्ट्स मिल सके, जिससे ये लोग सब अपने स्पेसशिप को रिपेयर कर पाएं। इसके बाद निकोल, माइकल, लियाम, हेनरी ये चारों एक साथ निकल जाते हैं। इसके बाद स्पेसशिप के अंदर टॉम को कंप्यूटर के अंदर अचानक से रशियंस लेटर प्रिंट हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी लोग यूएस के रहने वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकोल और बाकी सब U-22 रोवर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी बीच इन्हें जमीन के नीचे से कोई चीज इनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है, जो कि वही शार्क मॉन्स्टर्स थे। शार्क लियाम पर अटैक करके उसे मार देते हैं, पर तभी सर्गी और अक्यूला नाम की एक लड़की, जो कि सर्गी की बेटी रहती है, वहां आकर उनमें से एक शार्क को मार देते हैं, जबकि आखिरी शार्क वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि सर्गी ने एक अलग तरह का स्पेस सूट पहना हुआ होता है। वहीं हम अक्यूला को देखते हैं, जो बिना स्पेस सूट के ही सांस ले सकती है। लेकिन ये निकोल को काफी अजीब और वियर्ड सा लग रहा था। निकोल सर्गी को बताती है कि हम लोग अमेरिकन हैं और इससे पहले शार्क मॉन्स्टर वापस आए, हम स्पेसशिप में वापस जाना चाहिए। ये सुनकर सर्गी कहता है कि हम लोग पहले मेरे स्पेसशिप में जाएंगे और फिर वहां से जरूरी चीजें लेकर तुम लोगों के स्पेसशिप में जाएंगे। तो फाइनली निकोल उसकी बात मान जाती है। देन सर्गी उन सभी को अपने रोवर के साथ लेकर जाता है, लेकिन इसी दौरान शार्क मॉन्स्टर्स आकर हेनरी को अपने साथ ड्रैग करके साथ ले जाते हैं। ये देखकर निकोल हिम्मत कर हेनरी को बचाने के लिए जाने लगती है, पर सर्गी निकोल को जाने से रोक लेता है। निकोल फिर रेडियो के थ्रू बाकी के क्रू मेंबर्स को वार्न करके सावधान करने की कोशिश करती है, लेकिन सर्गी निकोल को दोबारा से रोकता है। बताता है कि रेडियो से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए शार्क को पता चल जाएगा कि तुम लोग की स्पेसशिप कहाँ है और फिर वो तुम्हारे बाकी मेंबर्स को मार देंगे। इसके बाद सर्गी सभी को अपनी स्पेसशिप में लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर निकोल के मन में काफी सारे सवाल रहते हैं कि सर्गी आखिर तुम कौन हो, तुम दोनों अभी तक कैसे जिंदा हो। तभी अक्यूला निकोल को अपने शरीर पर बना हुआ एक निशान दिखाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अक्यूला भी एक हाइब्रिड शार्क है। अक्यूला निकोल से कहती है कि वे उन्हीं बच्चों को रखते हैं जो कमजोर ना हो, और जब मैं पैदा हुई थी तब मैं काफी कमजोर थी, लेकिन तभी मैं सर्गी को मिली थी और तब से लेकर आज तक सर्गी ने मेरी देखभाल की है। अक्यूला फिर उन्हें नया स्पेस सूट देती है, बताती है कि स्पेस सूट्स मैंने बनाए हैं और इनसे हमारे शरीर की हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्लॉक हो सकते हैं, ताकि शार्क को हमारे बारे में पता ना लगे। सर्गी फिर उन्हें बताता है कि इन शार्क्स को सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट के चलते बनाया था, ताकि इनके यूज करके सोवियत यूनियन यानी कि रशिया यूएस के खिलाफ वॉर कर सके
और ये शार्क असेक्सुअल तरीके से बच्चे पैदा करते हैं। हमें किसी मजबूरी के कारण इन्हें मून पर लैंड करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शार्क हेनरी को अपने बेस पर लेके आते हैं, जहां पर इन्होंने मून पर अपना बड़ा सा बेस बनाया हुआ था। इधर शार्क मॉन्स्टर की लीडर जरीना हेनरी के पास आकर पूछती है कि तुम लोगों को स्पेसशिप कहाँ पर है, जिस पर हेनरी उन्हें बताने से मना करता है। ये सुनकर जरीना अपने साथी स्कार को बुलाती है और फिर हेनरी का एक पैर काट देती है। अब यहाँ पर तड़पते हुए हेनरी ना चाहते हुए भी जरीना को अपनी स्पेसशिप की लोकेशन को बताना पड़ता है। दूसरी ओर एली स्पेस के बाहर आते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें लियाम की लाश मिलती है और तब इन पर भी शार्क्स का अटैक होना शुरू हो जाता है और वो लोग दोनों को मार देते हैं। इधर निकोल और बाकी सभी शार्क के बेस के अंदर छुपकर घुस जाते हैं और वहाँ उन्हें हेनरी कैद मिलता है, तो उसे ये लोग बचाते हैं। हेनरी निकोल को शार्क की प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि शार्क को हमारी स्पेसशिप की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है और शार्क अपने साथियों के साथ स्पेसशिप लेकर धरती पर जाने की कोशिश करेंगे ताकि शार्क वहां पर अपनी पूरी कॉलोनी बसा सकें। जिसके बाद ये सभी एक कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें शार्क के बच्चों के अंडे दिखाई देते हैं। माइकल कहता है कि हमें इन्हें तुरंत ही मार देना चाहिए, लेकिन अक्यूला उसे रोकती है। जिसके बाद सभी बचकर निकलकर अपनी स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही शार्क स्पेसशिप के अंदर ऑलरेडी घुस चुके थे। निकोल भी फिर बाकियों के साथ स्पेसशिप के अंदर जाती है, मगर जोजी और टॉम ने अकेले इन शार्क मॉन्स्टर्स को मार गिराया था, पर तभी उनके ऊपर और भी शार्क्स अटैक करने आ जाते हैं। जैसे देख हेनरी कहता है कि मेरे कारण शार्क को हमारी स्पेसशिप की लोकेशन के बारे में पता चला था और इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए मैं बाहर जाऊंगा। इसके बाद हेनरी बाहर जाकर उन शार्क्स को स्पेसशिप से दूर लेकर जाता है और तभी हेनरी एक धमाका करता है जिससे वो शार्क मारे जाते हैं। अंदर क्रू स्पेसशिप को रिपेयर करता है, लेकिन इससे पहले कि वो टेक ऑफ कर पाते वही शार्क अपने हथियार एक्स के साथ आ जाते हैं, जिस कारण उन्हें टेक ऑफ रोकना पड़ता है। निकोल फिर सभी को जाकर अलग अलग छिपने को कहती है, लेकिन टॉम और जोसी को शार्क पकड़ लेते हैं और उन्हें भी मार देते हैं। वहीं सभी लोग जो अभी भी बचे हुए होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। इन्हें फिर बंदी बना के जरीना के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पर जरीना अक्यूला से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, क्योंकि तुम हम में से ही एक हो। लेकिन अक्यूला जरीना के इस ऑफर को मना कर देती है, जिसके बाद इन्हें मारने के लिए कमांडर शार्क को भेजा जाता है। लेकिन तभी हेनरी पीछे से आकर कमांडर शार्क को मार देता है। तभी स्कार आकर हेनरी पर अटैक करता है और उसे भी मार देता है। तब निकोल आकर स्कार को मार देती है। इसी बीच में हेनरी के पास से टॉम की पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें टॉम ने पाथ के डाटा को सेव करके रखा था। इसे लेकर फिर से ये लोग स्पेसशिप के नीचे कूद जाते हैं, लेकिन तभी जरीना वहां आ जाती है। अब सिर्फ अक्यूला रह गई थी और वो जरीना को मारकर नीचे धक्का दे देती है और इसके बाद खुद भी नीचे आ जाती है, मगर ऊपर से गिरने के कारण जरीना की मौत हो जाती है। तभी वहां पर और भी ज्यादा शार्क आ जाते हैं। बचने के लिए सभी सर्गी की स्पेसशिप में घुस जाते हैं और अब इनके पास बचने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए सर्गी डिसाइड करता है कि वो अपने स्पेसशिप को लेकर शार्क के बेस से टकरा देगा और इससे जो धमाका होगा उससे मून की सतह यानी कि सरफेस से मैग्मा बाहर निकलेगा और जो भी चीजें धमाके की 50 मील के अंदर होगी वो भी तबाह हो जाएगी। सर्गी फिर इमोशनल होकर अकेला को गुड बाय कहता है और स्पेसशिप को उड़ाकर शार्क के बेस से टकरा देता है। जैसा ही सोचा था बिल्कुल वैसा ही बड़ा सा धमाका होता है और सारा मैग्मा बाहर आने लगता है, जहाँ पर निकोल की स्पेसशिप भी तबाह हो जाती है, जिससे शार्क धरती पर जाने वाले थे। निकोल, अक्यूला और माइकल एक दूसरे स्पेसशिप में बैठकर मून से बाहर आते हैं, जिसके बाद ये तीनों समुंदर में लैंड करते हैं। मगर लैंड करने के बाद अक्यूला के पेट में दर्द होने लगता है और निकोल जब ये देखती है उसे सर्गी की बात याद आती है कि कैसे ये हाइब्रिड शार्क है, और तभी अक्यूला कई सारे बच्चों को जन्म दे देती है और ये धरती पर भी हाइब्रिड क्रिएचर्स फाइनली आ गए थे। और दोस्तों इसी फाइनल सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसे लगी और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।